हेलो सीमा। ओके, सब बच्चों को अगेन वेरी गुड इवनिंग, है ना? गुड इवनिंग सर। जी बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। मुझे तो भूल गए डिनर कैसे। ओके, पता नहीं, ठीक है, कोई बात सर नहीं। आप क्या पढ़ रहे हो? नहीं, क्वेश्चन जान दो, कुछ नहीं। सर ये आप बात हिंदी मत पढ़ा करो, बस हिंदी मत पढ़ा करो, बाकी सब पढ़ लिया करो। अब देखो बच्चों, मैं अभी है ना, आप दोनों बैच को, है ना, जो हमने प्रीवियस से पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, जिससे क्या होना, आपको एक बैकग्राउंड याद हो जाएगा। और बच्चों, अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हम बेसिकली बच्चों नर्स्ट इक्वेशन, कुलरॉस लॉ, फैराडे इक्वेशन और बैटरी, ये 3-4 चीज हम पढ़ेंगे। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा एक चीज बताऊंगा जो कि पीडीएफ है, एक ही पेज पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए। ओके, तो बच्चों प्रीवियस क्लास में दोनों बैच में, है ना, मैंने आपको कहा था बच्चों कि हमें एक फॉर्मूला सबको याद करना चाहिए, दैट इज v इक्वल टू आई आर। ये हमने पहले पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला क्या बच्चों? r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एल बाई ए क्या बच्चों? ये आपका सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट। रो आपका रेजिस्टिविटी है, आर आपका रेजिस्टेंस है। फिर बच्चों मैंने क्या बोला, अगर मैं इक्वेशन थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करता हूँ तो क्या बनेगा बच्चों? ऐसा बनेगा 1/रो इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। तो बच्चे क्या बना, इससे हमारा तीसरा फॉर्म आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं कपा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए। तो क्या बच्चों का, हम ये बोलेंगे कि ये आपका कपा है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ये बच्चों क्या होगा, ये आपको हो जाएगा कंडक्टेंस, और एल बाई ए तो कॉन्स्टेंट होगा। ये हमें पता चल गया, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्म बच्चों हमें क्या कौन सा पता होना चाहिए? आप बोलोगे अल्फा। अल्फा क्या बच्चों? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि कितना डिसोसिएट हो रहा है। उसका बच्चा क्या होता है? हम बोलेंगे कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इनफा, मतलब क्या हम बोलोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। नीचे लिमिटिंग आएगा, ऊपर मोलर आएगा, ये पता होना चाहिए। दूसरा बच्चा हमने क्या फॉर्म पढ़ा था? हम पढ़ा था मोलर कंडक्टिव फॉर्मूला। वो बच्चे क्या होता है? आप बोलोगे कपा इनटू 1000 डिवाइड बाय एम। एम क्या बच्चों? एम आपको मोलरिटी या तब कंसंट्रेशन बोलो। कभी कभी कंसंट्रेशन लिखते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं कंसंट्रेशन लिखो या तो मोलरिटी को। बस सेम वे में अगर मैं बात करता हूँ इक्विवेलेंस मोलर कंडक्टिविटी, तो बच्चों उससे बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे कपा इनटू 1000 बाय एम। एन। एन क्या बच्चों? एन आपका जगह नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी आ जाएगा। यस फिर बच्चों हम बात करते हैं आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आपका, तो ये पार्ट आ गया। सी क्या है बच्चों? सी आपका कंसंट्रेशन पार्ट है, सी आपका कंसंट्रेशन पार्ट है। ठीक है, इसी कंसंट्रेशन पार्ट है। अगर बच्चों अगर अल्फा की वैल्यू क्या बच्चों बहुत लेस हुई, क्या बच्चों? वेरी वेरी लेस, मतलब बहुत छोटा है। कितना बच्चों? 0.001 ऐसा वैल्यू आ रहा है। तो आप क्या करो बच्चों? आप इस डिनोमिनेटर को ओमिट, मतलब कि इग्नोर करोगे, तब बच्चा क्या फॉर्मूला होगा? आप बोलोगे के की वैल्यू आ जाएगी सी अल्फा स्क्वायर। ये आपको पता है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आता है बेसिकली। हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले को हम मेजर यूज करते हैं, बिकॉज एग्जाम में इसी पार्ट तक आता है। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है ना, उसके बाद हमने आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन, सॉल्ट ब्रिज, है ना, वो सब बच्चों ने पढ़ा था, है ना, वो सब बच्चों ने पढ़ा था। सॉल्ट ब्रिज कहते हैं बच्चों, यह आपका न्यूट्रलिटी, ओवरऑल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और आपका इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प करता है। बेसिस हम क्या देखते हैं बच्चों? हमें देखते हैं कि जो भी आपका सॉल्ट ब्रिज होगा उसमें या तो KNO3 हम डालते हैं या तो हम KCl डालते हैं। दूसरा भी हम बोलते बच्चों, बात करते हैं NH4NO3 भी हम कभी कभी ऐड करते हैं। लेकिन बच्चों ये आपका ज्यादा फेमस वाला पार्ट है, ये हम मेजर यूज करते हैं। तो बच्चों इतना पार्ट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। क्या यहाँ पे किसी कोई बच्चे को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। आई गेस B1 वाले बैच को भी हमने यहाँ पे खत्म किया, तो और हमने B2 वाले बैच को, दोनों बैच को हमने यहाँ पे खत्म करते हैं। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब बच्चों
बाकी के जो हमारा 20 मिनट बचता है, अभी हम 20 मिनट में जितने पार्ट है उसको खत्म करेंगे, फिर हम बाकी जो आधा घंटा होगा हम उसमें प्रीवियस से क्वेश्चन को लगाएंगे। ट्राई करते कितना हो सके ट्राई कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका नर्स्ट इक्वेशन से, है ना। हम यहाँ पे Yes, नर्स्ट sir. इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये आपका नर्स्ट इक्वेशन का बेसिक वाला पार्ट है जो कि पता होना चाहिए। ये पार्ट क्या बच्चों, देखो ये आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या बच्चों दिया है, ये आपका इसका रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल को लिखते हैं, हम यहाँ पे कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखते। तो बच्चों ये यहाँ पे एक जन फॉर्मूला है, और अब बच्चों हम ये जानते हैं बच्चों, हमेशा यहाँ पे जो भी आयन होगा, है ना, जो भी आयन है बच्चों, हम ऐसे यहाँ पे आयन कंसिडर सकते हैं। कभी भी कोई भी मेटल का जो कि सॉलिड स्टेट में, हम उसका कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, बेसिकली बच्चों अभी आपको ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। ये क्या बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट साइड में है और ये आपका रिएक्टेंट साइड में। तो बच्चों हमारा इक्वेशन कैसा बनता है, हमारा इक्वेशन ऐसा बनता है, दैट इज ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.30 आरटी पर मिनट। अब होता क्या बच्चों, एग्जाम में जो आपका जे एग्जाम बच्चों होगा, जे एग्जाम में इतने पार्ट को आपको कैलकुलेट करके दे देंगे, और फिर आपको एन क्या बच्चों, एन आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का हेरफेर हो रहा है, आपको उसको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। डन सारे बच्चे इतना पार्ट को, कोई दिक्कत यहाँ Yes, पे? sir. Yes, sir. सर डन। ओके, अब बच्चों क्या होगा, अब देखो अगर आपका इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होगा, बच्चों का आप बोलोगे जो आपका ई सेल है ये आपका 0 हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, तब आपको ई नॉट सेल मिलेगा। उसके वाले दो सिंपल से बताए, अगर ये आपका 0 हो गया तो बच्चों क्या होगा, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका आ जाएगा इस साइड में, है ना। तो बच्चों अगर मैं इस पूरे पार्ट सॉल्व करता तो बच्चों मेरा क्या आता है, मेरा आपका ये आंसर आता है। और ये क्या बच्चों लॉग, और ये क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। किसी क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वो क्या बच्चों का, आप बोलोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब कि प्रोडक्ट साइड अपॉन ये आपका रिएक्टेंट साइड है। तो बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, अगर आपको बोलेंगे गिब्स एनर्जी निकालने के लिए, कौन सा बच्चों, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालने के लिए, तो बच्चों क्या होगा, आप भी बोलोगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बच्चों अगर बोलूंगा, ये फॉर्मूला आजकल काफी ज्यादा यूज में आएगा। अगर बच्चों जितने भी पार्ट पढ़े बच्चों अभी तक का, ये आपका सबसे आईएमपी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज हर जगह पे होगा, आपको पूछेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको उसका क्या बोलते हैं, उसका यूज भी बता दूंगा आपको इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर दो बच्चों देखो, ये तो मैंने आपको बोला था ये आपको करने के लिए। क्या बच्चों, अगर स्पॉन्टेनियस है तो आपका डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी और ईसर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना। ठीक है ना। अगर आपका इक्विलिब्रियम मतलब कि अगर आपका डेड बैटरी हो गया तो दोनों का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों, अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए तो बच्चों ऐसे आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका बेसिक Yes, फॉर्मूला। sir. मैं बच्चा आपको ये बोलूंगा कि आपको ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले को आपको नोट डाउन करना ही चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नोट डाउन कैसे थे बच्चों? डन, ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अभी हम बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल के बारे में। तो बच्चों कंसंट्रेशन सेल में क्या बच्चों होता है, आप ये बोलोगे, क्या हो दीपिका? क्या हो गया भाई? पता नहीं, सॉरी बोल रही है। सर मेरा डाटा खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ।
ओहो अच्छा ट्राई करना दूसरे मोबाइल तो फिर क्या ना ओहो सर आप इतने ज्यादा डर गए थे, आपको पता नहीं क्या हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके दीपिका, जा सकते हैं। सर मैं बताऊं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा आज। पी दिख रहा है, मेरे को पी दिख रहा है। कुछ दिखेगा सर तनिका मु- तनिका मुझे ना इनडायरेक्टली आपसे चश्मा मांगने लगाती है। सर है मेरे पास धुंधला धुंधला दिख रहा है, उसमें भी नहीं दिख रहा आज तो मुझे कुछ। नहीं तो नहीं तो बच्चों ही यहाँ बोल रहा हूँ, वो आपसे चश्मा मंगवाना चाहती है, लेंस कार्ड से ऑर्डर कर दो उसको 10-15 हजार। नहीं सर, सच में नहीं दिख रहा मुझे कुछ आज। एक काम करो, आप लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो, है ना, जैसे थोड़ा मुंह हाथ धो के करो, ठीक है, हम यहाँ पर है, ठीक है, जाके आ सर जाओ, ठीक सर ठंड बहुत है, मैंने नहीं धोना। है, कमाल के तनिका लड़के एक यार। काम करो ना, हेड डाउन करके सो जाओ ना, आप एकदम ठीक हो जाओ। अब देखो यहाँ फिर पे तो अगेन मैं उठ बच्चों ये बैठी। ध्यान रखो, बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है सारे बच्चे देखो। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन सेल की बात कर, देखो बात करते हैं ना, देखो जो बच्चों देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आजकल ज्यादा आपको पूछेंगे, तो बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पे हम ई नॉट से ई से निकाल रहे हैं, कैसे निकाल बच्चों, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2.303 आपको आरटी पर एनएफ log p1 अपन p2। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका ई नॉट से कितना बचोगा, ये आपका जीरो आ जाएगा, कि बच्चों सेम सेल है तो आपका इस जीरो आ जाएगा। सेम केस बच्चों देखो, अगर आपका जिंक की बात करता हूँ, दोनों सेम बच्चों, तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, आप बोलोगे C2/C1, क्या बच्चों का यहाँ पे आपका C2/C1 आएगा बच्चों का, जो आप बोलोगे पहले आपका प्रोडक्ट साइड आएगा, फिर आपका रिएक्टेंट वाला साइड आएगा, ठीक है, ये आप ध्यान पाए, तो पहले आपका C2 आएगा ऊपर, फिर आपका C1 आएगा, सेम के बच्चों क्या बच्चों यहाँ P2 आएगा, फिर आपका P1 आएगा, ये ध्यान पाए। इतना पार्ट हो गया सारे बच्चे, कर ले नोट डाउन इसको, कर लो बेटा, तनिक आप जा सकते हो, अब जाके आइए प्लीज, ऐसा नहीं कि हाँ फिर तबियत खराब होगा फिर बाद में, सही में है, मतलब कि तबियत खराब हो जाएगा ना फिर कैसे, ओके। तो बच्चों ये हमने यहाँ पे तीनों फॉर्मूला को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, रिस्पॉन्स दो यार, रिस्पॉन्स दो। यस सर, कर लिया Yes, डिस्कस। sir. Yes, sir. ओके, यहाँ से देखो बच्चों क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको कराऊंगा बेटे, कराऊंगा बस 10 मिनट और, तो ये बच्चों हो गया, बच्चों ये पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखो, अब देखो बच्चों एक फॉर्मूला आता है, इसको खाली ध्यान रखना, क्या बच्चों, डी बाय हकल्स इक्वेशन, ये क्या बच्चों, ये आपका है मोलकुलर ड्यूटी, ये आपका है मोलकुलर इनफिनिट डाइल्यूशन, और ये आपका है रूट सी के बराबर। तो बच्चों इस इक्वेशन को आप नोट डाउन कर लेना, वैसे क्वेश्चन आएगा तो नहीं है ना, तो भी फिर भी आपको ध्यान रखना, ओके। अब बच्चों देखो, अभी जो चीज बता रहा हूँ वो बात ध्यान समझना, बिकॉज थोड़ा सा भी हम ग्राफ के बारे में पढ़ने, ठीक है ना। अब देखो अब देखो बच्चों, यहाँ से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन आता है, ये ध्यान देना, क्या बोला बच्चों, बोला गया है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में बोला बच्चों, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था बच्चों, हमने देखा था दो फॉर्मूला, कौन सा बच्चों, दो इलेक्ट्रोलाइट, एक होता स्ट्रॉन्ग, एक होता वीक। तो बच्चा आप हमेशा ध्यान रखना, ग्राफ बच्चों कैसे बनता है, y में आपका ये आएगा मोलकुलर बच्चा आएगा, और यहाँ पे आपका रूट सी का कंसंट्रेशन आएगा। तो बच्चा फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये आपका बनेगा ऐसे, स्ट्रॉन्ग का ऐसे ग्राफ आएगा, और वीक का बच्चों कैसे होगा, वीक का आपका ऐसे ग्राफ आएगा। और बच्चों देखो ग्राफ से, इस ग्राफ से बच्चों लास्ट जो फ्री हुए बच्चों, आपका यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा गया, इसी ग्राफ से पूछा गया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, इसी ग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे होगा और वीक के लिए कैसे बचोगा। अब देखो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बचोगा उतना ग्राफ ऊपर ऊपर आएगा, और जितना वीक बचो क्या होगा, वीक आपका देखो मतलब कि चलो दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उसके ऊपर बनेगा, जो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा उसको थोड़ा सा नीचे बने, मतलब कि ऐसे बने, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और आपका वीक का तो ऐसा आपका कर्व ऐसा लाइन आपका बनने वाला, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो बच्चों एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफ को आप सारे बच्चे प्लीज नोट डाउन कीजिए, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। सर उन्होंने इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे होंगे, मेरे को समझ नहीं हाँ, हाँ बताऊंगा, 2 मिनट बताऊंगा, ठीक है।
और बताओ, अभी बताऊंगा दोनों, ठीक है ना। और बच्चों देखो, जब भी आपका वीक इलेक्ट्रोड क्या बचेगा, जब भी आपका वीक इलेक्ट्रोड बचाएगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों, हम वहां पे यूज करते हैं कुलरॉस लॉ। क्या बच करते हैं हम वहां पे, कुलरॉस लॉ यूज करते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ कितने बच्चों को कुलरॉस लॉ के बारे में पता है कि नहीं पता है, ये बताइए। पता है, फाइन, ठीक है। अब मेरे पास बच्चों बच्चों यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर बच्चों टेम्परेचर लिखा देखो, क्या लिखा देखो बच्चों, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर डिक्रीज इन द आयनाइजेशन देयरफॉर थस लैम्डा एम क्या बच्चों का, इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या बच्चों ये भी आपका, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ता तो ये भी आपका बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अभी हम बात करेंगे आपका कुलरॉस लॉ के बारे में। तो बच्चों जब भी आपको कुलरॉस लॉ आएगा, आपको करना क्या बच्चों, आपको हमेशा देना है आपको वहां पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। अभी आप बोलोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, हाँ ऐसे बच्चों ऐसा होता है। देखो अब बच्चों क्वेश्चन कैसे वो मैं आपको दिखाता हूं, ये दिख रहा है बच्चों, यस ये सर। आपको दिख रहा है। देखो आपको एग्जाम बच्चों, आपको एग्जाम में क्या बोलेंगे, आपको एग्जाम बोलेंगे इसका आप इसका वैल्यू निकालो, और क्या बचोगा आपको ना डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट दे देंगे। आपको इस मान के चलो ऐसे देंगे, दैट इज CH3 CWNA, इसका मान के चलो X है। फिर आपको HCl का दे देंगे, इसका Z है। और हम मान के चलो आपको NaCl दे देंगे, इसका बोलेंगे आपको ये आपको Y है। तो सिंपल सी बात बच्चों, अगर आपको ये बनाना है तो बच्चों कैसे बनाओगे, सबसे पहले हमें ये पार्ट चाहिए, ये पहला पार्ट चाहिए। ये कहां से बचाएगा, ये यहां से आएगा। तो क्या करो बच्चों, आप करोगे पहले लिखोगे, लिख लोगे X। फिर बच्चों क्या चाहिए, हमें चाहिए H। H बच्चों कहां से आएगा, H बच्चों कहां से आएगा, बोलो, HCl से। यहां से आएगा। तो क्या करो बच्चों, करोगे यहाँ पे करोगे प्लस Z। अब बच्चों कौन बच गया, NaCl। माइनस आ गया आपका। इतना ही आपको करना है, इतना ही आपको करना है। तो देखो बच्चों, देखो जैसे ये यहाँ पे दिया गया है, तो पहले बच्चों क्या होगा, ये जहां से आ रहा है उसको लिखो, ये आपका NaCl से आएगा। फिर बच्चों क्या आएगा बच्चों, आपको OH कहां से बचेगा, ये आपका NaOH से आएगा, तो उसको ऐड करो। और जो नहीं चाहिए उसको आप माइनस कर दो, बन गया आपका आंसर। ये क्या बच्चों, ये आपका एप्लीकेशन है कुलरॉस लॉ का, ये इसका एप्लीकेशन आपका कुलरॉस लॉ के बारे में। कोई दिक्कत नहीं यस प्यारे सर। बच्चों। नो सर। नो सर। ये वापिस आ गई तनिका, चश्मा यस पहन के सर। बैठ लड़की, चश्मा पहन के बैठ, चश्मा पहन के बैठ, नहीं तो सर आज चश्मा ही पहनना है, दिख नहीं रहा कुछ भी मुझे अजय। अभी अभी भी नहीं दिख रहा। सर बोल तो रही हूँ, धुंधला धुंधला दिख रहा है। हाँ तो धुंधला धुंधला दिख रहा है ना, तो अभी आप मत करो सर फिर में बात दर्द अलग हो रही है। हाँ तो फिर आप मत करो, फिर वो उसको रहने दो, ठीक है, मत करो, सही बता रहा हूँ। आइस को रेस दो, आइस रहेंगे तब जाके तो जेब में दिखेगा, स्क्रीन में तो स्क्रीन कैसे दिखेगा। चश्मा अभी आप पक्का यस अपना सर। ही पहनना है ना, किसी और का तो नहीं सर पहनना है अपना ही बीच में। पहनना है, अपना ही पहनना है। चलो चलो ठीक है। मेरी अब देखो बच्चों देखो, माइग्रेन स्टार्ट ना हो जाए मुझे इसके। एक काम करो तनिका, आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं, अभी आप जा सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा, आप जा सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बिकॉज पेन लेके नहीं करना है, ठीक है ना। यस सर। जी। मैं अब देखो बच्चों पागल हो देखो, जाऊंगी नहीं तो थोड़ी देर में। हाँ तो उससे बोला जा सकते हो बच्चा, आप जाओ, आप जाओ, ठीक है, आप यस जाओ, सर। आप जाओ, नहीं तो फिर मैं आपको है ना रिमूव कर देता क्लास में से। हाँ, चलेगी चलेगी, ठीक है। अब देखो देखो, अभी आपको जब भी पूछेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो दो बच्चों का लिखा देखो, the salt like BSF4 PbSF4 इसके बच्चों दे does not dissolve to the large extent in water, they are called sparingly soluble salt। अगर बच्चों, अगर आपको इसका solubility निकालना है तो बच्चा फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, 3-4 मिनट तो ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। सुजल, सुजल आज काफी लगता है फोकस में, बोला कि यार टाइम वेस्ट करना ही नहीं है ऐसा, राइट है सुजल, ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे सॉल्युबिलिटी क्या बच्चों का इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये बच्चों आपको ध्यान रखना,
ये आपका फॉर्म होता है। यहाँ से बच्चा क्वेश्चन पूछते तो इसको आप ध्यान रखो, ये IMPL पार्ट है, ये ध्यान रखना। इसको आप ध्यान रखना। इतना सन्नाटा कि भाई थोड़ा सा हलचल हो जाइए। यस सर, रख लेंगे यस ध्यान। सर। ओके, तो बच्चों ये पार्ट हमने अभी कर लिया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये पार्ट दैट इज फैराडे लॉ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बच्चों यहाँ पे जो लिखा वो अलग बात है ना। आप बच्चों जो चीज उसको ध्यान रखना। आप टाइम पे कैसे बच्चों लोगे, आप टाइम में लोगे सेकंड में, करंट को लोगे एम्पियर में, और चार्ज के लोगे इसमें लोगे बच्चों कूलम में लोगे। और बच्चों आपको ये पता होना चाहिए जो आपका 1 फैराडे है वो कितना बच्चों होगा, वो आपका होगा 196500 कूलम के बराबर होता है। कितना होता है बच्चों, होता है 1 फैराडे 96500 कूलम के बराबर होगा। अब बच्चों 1 फैराडे कैसे आएगा बच्चों, अब सपोज मैं ऐसे बोलता हूं, अगर मान के चलो ये आपका मेटल है, मेटल ने क्या किया बच्चों, क्या एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बच्चों ये आपका मेटल बना। तो बच्चों जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या मतलब जितना इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी बचेगा उतना आपका 1f के बराबर होगा। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन बच्चों तो आपका 1f होगा। अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों आपका 2f आएगा। अगर आपका 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना आएगा, आपका यहाँ पे 3f आएगा। समझ बच्चों, ये पार्ट समझे सबने? आया ना? यस सर। जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन चेंज आएगा आपका उतना फैराडे करना पड़ेगा। पहले से बच्चों क्या होगा, आपको सबसे पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलोगे Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई क्या बच्चों, आई आपका करंट है, टी आपका टेम्परेचर, टी आपका टाइम है। तो बच्चों सबसे पहले ये आपको काम करना पड़ेगा, दैट इज Q दैट इज कूलम इज इक्वल टू I इंटू टी करना पड़ेगा। ये आपका मेजर कंसर्न है ना। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये पार्ट, ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब बच्चों जब क्वेश्चन आएगा इस पे, बच्चों जब क्वेश्चन आएगा तब आपको मैं और समझाऊंगा, तब आपको और मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ये यहाँ से बच्चों इस पार्ट से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, IMP है। और 3 क्वेश्चन लास्ट में पूछे हैं इसी पार्ट से, 3 क्वेश्चन, और वो बच्चों में भी अभी करा ठीक ना। अब देखो दूसरा पार्ट क्या बच्चों होता है, क्या बच्चों होता है, देखो when the same quantity of electricity pass through the different electrode, the amount proportion the equivalent weight, जितना भी करंट पास करेंगे वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट के बराबर। सिंपल सी बात है ना, जितना वजन उतना ही तो वो डिपोजिट कर पाएगा। डिपोजिट कैसे कर पाएगा, अगर मेरे पास मान लो 10 ग्राम है, मैं 10 ग्राम को ही डिपोजिट कर सकता हूँ, ज्यादा डिपोजिट नहीं होगा। और बच्चों कहाँ पे काम आता है, ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटे में काम आता है। ये बच्चों कहाँ पे आता है, ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटे में काम आता है, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस में काम आता है। तो बच्चों इसको ध्यान रखना है। तो बच्चों में क्या बोला, ये पहला पार्ट इसको ध्यान रखना है, ये दूसरा ध्यान रखना है, और ये तीसरा ध्यान रखना है। अगर आपको इतना ध्यान है बच्चों तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, डन मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अभी आ गया आपका बैटरीज के बारे में। तो बच्चों जितना बैटरीज था हम उसी को पढ़ेंगे। देखो ड्राई सेल था क्या, इसका नाम क्या है, ली चैनली सेल, पता नहीं क्या नाम, हाँ जो नाम दिया वो ठीक नहीं लेक्लेंची सेल सर। लेक्लैंची सेल, लेक्लैंची सेल। ये पता हमेशा फंबल होता है मेरे से, हमेशा फंबल होता है ना। तो बच्चों अगर बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आएगा बच्चों, आपको पूछेंगे कैथोड में क्या रिएक्शन हो रहा है और आपका एनोड में क्या रिएक्शन हो रहा है, ये आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछेंगे। तो बच्चों जैसे हमने जितना मुझे याद है बच्चों, हमें पढ़ना है लेड के बारे में। तो लेड स्ट्रक्चर आपको हमें पढ़ना है, ठीक है ना, ये पढ़ना है। फिर आपका कौन सा बचाएगा, फ्यूल सेल में पढ़ना बच्चों, मैम हमें फ्यूल सेल पढ़ना है। और कोई है क्या, नहीं और कुछ नहीं। तो बच्चों
लेड स्टोरेज सेल के बारे में पढ़ते थे ना। देखो यहाँ पे क्या बच्चों, एनोड क्या बच्चों, ये आपका स्पॉन्जी लेड है। कैथोड क्या बच्चों, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद द पीबीयू, ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोसिस क्या बच्चों, आप बोलोगे 38% H2 बाय मास, मतलब क्या H2 कितना बच्चों, 38% है। और आपका जो एनोड है, एनोड में क्या क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है ये आपका पीबी क्या आपका PbSO4 बना है, और आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये आपका, इसको आपको याद करना है, जो भी आपके बैटरी वाला पोर्शन होगा उसको आपको याद ही करना है। फिर आपका कैथोड बच्चों, कैथोड में क्या हो रहा है, ये आपका कैथोड का रिएक्शन है। तो ये आप यहाँ पे आपका H बस है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका PbS4 आपका 2 मोल्स ऑफ वाटर निकला। तो बच्चों यहाँ से एग्जाम में से क्वेश्चन पूछेंगे इस वाले पार्ट से, कैथोड में क्या हो रहा है और आपका एनोड में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन भी करनी है। हाँ, ये रिएक्शन को आपको याद करना है। और कैसे बच्चों, ये आपका रिवर्सिबल पार्ट है, तो बच्चों इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, जितना भी आपका बैटरी वाला पोर्शन होगा उसको आपको याद ही करना है, इफेक्ट है। ये पार्ट हो गया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, फिर बच्चों हम बात करते हैं फ्यूल सेल के बारे में। तो फ्यूल सेल में क्या होता है बच्चों, होता है लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, और ये के बच्चों ये आपका वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो फ्यूल सेल आर द पोल्यूशन फ्री एंड हैव हाई एफिशिएंसी। कितना बच्चों एफिशिएंसी कितना है इसका, 70% है टू द थर्मल। तो बच्चों जब भी आप है ना सेल के बारे में पढ़ोगे ना, जब भी आप है ना सेल से बैटरी से पढ़ो बच्चों, आप हमेशा एनसीईआरटी को ही फॉलो करोगे। आप यहाँ फॉलो नहीं करोगे, आप हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, क्योंकि बच्चों उसी वहीं से आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसी पार्ट को बोल रहा हूँ, वही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझे सर बच्चे, हाँ ना? यस सर। जी, एक काम करो बच्चों, Yes, ये जो लेड वाला पार्ट है, लेड वाला पार्ट को अच्छे से ध्यान रखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आया है। लेड स्टोरेज सेल, क्यों देखो वहां पे ना लेड सोचे मेंशन किया है, जो मेंशन किया उसको पढ़ना है। फ्यूचर को भी मेंशन किया बच्चों, जो मेंशन किया उसको पढ़ना है। देखो बच्चों ये पूरा पार्ट हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया, बैटरीज के बारे में, इस सब के बारे में, फॉर्मुलाज भी हमने बच्चों ने रिवाइज किया, कोलरॉस ग्राफ बच्चों हमने पढ़ाई किया। क्या बच्चों आप रेडी हो करने के लिए क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। yes, sir. चलो बच्चों हम क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉपर टाइम बचा है, हम क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो, अगर आप देखते हो बच्चों, तो जो आपको नया चीज दिखा देगा वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है? देखो क्या बोला था बच्चों, बोला बच्चों, देखो आपको यहाँ बोला गया है ड्राई सेल, है ना, ड्राई सेल, लेड एक्यूमुलेशन और फ्यूज सेल, ये आपको 3 सेल पढ़ना है, और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है? ये ध्यान रखना, मतलब बच्चों यहाँ पे आपका प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी हुई आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें बच्चों। यस सर। यस सर। अब देखो ये अभी बच्चों हमने पढ़ लिया है। अब देखो क्वेश्चन देखो क्या है, फिगर में क्या देखो बच्चों, दिख रहा है बच्चों, तो चेक कर देखो। मोलर कंडेंस दिया आपका 2 इलेक्ट्रोलाइट का, 2 आपका इलेक्ट्रोलाइट का दिया बेटा, 2 आपका बोला बच्चों। ये क्या बच्चों, ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो बच्चों आपको ये पता चल जैसे बी और ए क्या बचोगा, बी बच्चों किसका बचोगा, अब बताओ बी किसका बचोगा, बी बच्चों होगा आपका होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग राइट? और ए किसका बचोगा आपका होगा यस सर। Mm, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और बच्चों और बात रखना, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों, उसमें बच्चों क्या होता है बच्चों, उसमें आपका क्या होता है, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पोलट करके हम यहाँ पे ग्राफ को टच करते हैं, तो वहां पर देखो बच्चों आपको यहाँ पे डॉटेड ग्राफ दिखाई देगा। तो बच्चों कहाँ, वो बच्चों कहाँ पे आएगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, मतलब कि बी वाले में आएगा। अब बच्चों काम करते हैं, जो पार्ट यहाँ पे लिखा है उसको देखते हैं। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, देखो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले पढ़ो बच्चों क्या लिखा है, पहले पढ़ो क्या लिखा है बच्चों, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है बच्चों, पढ़ो जरा इसको। सर माइक ऑन कर। इनकरेक्ट। तो जो पहला वाला पढ़ो बच्चों क्या लिखा गया है, लैम्डा, हाँ पढ़ो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्सट्रापोलेशन। क्या होता है बच्चों, मैंने क्या बोला,
वो खाली आपका होगा स्ट्रॉन्ग के लिए। नहीं होगा ये। ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, क्या लिखा गया देखो, द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बी, दिस वाज gas is a straight line which has the intercept equal to ये पार्ट। हाँ बच्चा, सिंपल सी बात है, हमने अभी बच्चों ने क्या पढ़ा, तो जब मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे ये मिलता है, हाँ या ना, याद है Yes, कि नहीं sir. याद? यस सर। Yes, sir. थर्ड पर बच्चों क्या देखो, देखो क्या लिखा है देखो, at infinite dilution the value of degree of dilution approaches zero of electrolyte B। तो बच्चों क्या सही है, हाँ या ना, बताओ जरा। अगर आपका बी क्या बच्चों, बी आपका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो बच्चों ये बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका अल्फा की वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा या 1 आएगा, 1 बताओ होता है। जरा। चेक करो एक बार, ध्यान दो बच्चों। तो बच्चों ये आपका इस सारा क्वेश्चन पेपर है। जब भी आप टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपको क्वेश्चन दरअसल थोड़ा गड़बड़ लगा तो कोई बात नहीं, आप टिक करो आंसर और चेक करो कि आपका आंसर राइट बैठा कि नहीं बैठ रहा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोल, दैट इज लिमिटिंग मोलर ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट दैट इज ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लैम्डा नॉट। तो बच्चों क्या हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर निकालते हैं, हाँ या ना? तो बच्चों इसलिए बोल रहा कभी कभी ना बच्चों, हमें ना जो आपका थियोरी है बच्चों, हमें थियोरी को भी अच्छे से पढ़ना होता है। हमने पढ़ तो लिया लेकिन हमें उसको, हमें माइंड में वो याद तो हुआ नहीं अभी जल्दी जल्दी, लेकिन बच्चों ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगे थ्योरी आ रही है तो आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। समझ मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। जी। अब देखते हैं Yes, इसका sir. आंसर बच्चों क्या, देखो इसका आंसर क्या बच्चों को, दो इसका ये पार्ट है। अब देखो बच्चों क्या बोलते बच्चों, कैनॉट बी ऑब्टेन बाय द, क्यों बच्चों ये आपका वीक है, तो बच्चों पहला आप गलत हो गया। तीसरा बच्चों क्या, बच्चों देखो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो बच्चों हमने पढ़ा अप्रोचेस टू 1, इसलिए बच्चों फॉर द स्ट्रॉन्ग के लिए आपका 1 होता है। यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे बोला गया ये कैसा होता है बच्चों, 0 अप्रोचिंग 0। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। तो बच्चों कौन सही है बच्चों, ये दोनों आपका सही है और ये दोनों आपका गलत है। तो बस देखो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका पहला ग्राफिकल क्वेश्चन है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, ओके। अब देखो बच्चों, देखो ये दिख रहा है, यस सर। Yes, sir. अब देखो अभी अभी अपने पढ़ा, ये पढ़ा बच्चों, देखो अभी आपको बताओ बच्चों है एनोड में क्या होगा और कैथोड में क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये सही है। कैथोड में होगा। Cathode में होगा sir. अब देखो बी और द डी है। लेड storage has 38% solution of सल्फ्यूरिक एसिड, क्या सही है बच्चों? यस सर। हाँ ये यस सर। Yes, sir. सही है, बस बन गया आपका। और देखो लेड स्टोरेज सेल कंसीडर ग्रिड बैक इन द एनोड, ये आपको याद होना चाहिए। मैं देखो बच्चों लिखा फैक्चुअल क्वेश्चन है, गलत है, तो आप क्या बोलोगे, ये इन सब का पूरा स्टेटमेंट है। तो ये भी पढ़ के बच्चों आप आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो बच्चों देखो Yes. एनोड में क्या बच्चों, एनोड में आपका क्या है, लेड है, और कैथोड में क्या बच्चों, डाइऑक्साइड है। लेड डाइऑक्साइड। समझ सारे बच्चे? देखो आपके सामने यस सर। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, अभी आपके Yes, सामने sir. क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों में हम आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों आपका थियरी वाला पार्ट है बच्चों, ये भी आपका थियरी वाला पार्ट है, इसको हम बाद में करेंगे। ये बच्चों स्टेटमेंट, इसको आप थोड़ा सा याद करिए, आपको होमवर्क क्वेश्चन का, ये आपका थियरी वाला पार्ट है, ठीक है। चलो क्या आपको कुछ दिख रहा है, ये देखो
यस सर। यस सर। ओके, सर इसका अब ऑप्शन बच्चों डी आएगा। इसका ऑप्शन डी आएगा। चेक करते हैं ऑप्शन डी कैसे आएगा। अब देखो क्या बोला बच्चों, बोला क्या 2 farad of electricity is passed through a solution, mass of copper is कितना बचोगा? सिंपल से बता, चेक करते हैं। कॉपर है तो कॉपर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है तो ऐसा बचोगा, दैट इज कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बचोगा, ये आपको बनेगा कॉपर बनेगा। तो बच्चों मैंने क्या बोला था, और कॉपर का मास कितना दिया बच्चों, दिया गया 63.5 है ना। यहाँ पे आपका 1 मोल है, इक्वेशन बैलेंस है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बचोगा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बचोगा, 2 फैरेड। तो बच्चों 2 फैराड में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना कॉपर बन रहा है? सर 63.5 आना था। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे बी फॉर बॉल। समझ सारे बच्चे, देखो यहां से क्वेश्चन आया। यस सर। अब देखो यहां से क्वेश्चन आया, केशव जी किच्चबा क्या है ये बात। ओके ओके चलो ठीक है बच्चों। अब बच्चों सेम क्वेश्चन आपको खुद करना है, सेम क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, कम ऑन करो। बच्चों कम ऑन, आपके और बच्चों आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है यहां से करना चाहिए। कम बच्चों कम ऑन, बच्चों ये क्वेश्चन खुद से करो, कम ऑन बच्चों ये क्वेश्चन खुद से करो। सिक्स। 2 फैरेड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकला बच्चों क्या होगा, CR 2 इसका तो 6 होता है। 2 माइनस है ना। देखो 2x माइनस 14 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2। कितना आया, एक्स प्लस आ 12 गया हमारे पास 6। सर 6 ही आया। ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका क्रोमियम +6 है, 6। यस सर। कितने में जा रहा है बच्चों, ये +3 में जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, सर 3 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों कितना फैराड होगा, सर 3 3 मैंने 3 फैराडे बोला था। वाओ ग्रेट। क्या सर मैं गलती 6 किया बच्चों, था। बताओ क्या गलती किया। सर क्या 6 ही तो बोल रहा था मैं सर भी। आपने इक्वेशन अच्छे से बैलेंस नहीं किया था। एकदम से बोला, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा ना। यस सर। सुजल ने किया था सर, उसके लिए तालियां। तो ये अभी भी बोलो, आपको, मैंने 3 बोला था। तो मेरे साथ प्रैंक हो गया सर। नहीं प्रैंक की बात अलग है, आपको इक्वेशन में बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो बत्ती गुल हो जाएगी। सर चलो अब एक बात तो पता चल गई कि जेई का क्वेश्चन सोच के ना 4 बार और देखना चाहिए, कितना आसान कभी नहीं आता। नहीं नहीं आसान आता है, देखो और क्वेश्चन देखो दिखाता हूँ। सर हमें दिख रहा है? दिलासा दिलाते रहते हैं कि आसान आता है, पर आसान आता नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन दिखा है, चलो ये क्वेश्चन बहुत करो। आसान आता है ना सर। बहुत तुमने ज्यादा। देखा पहले, मेरे को लगता चलो है जी। ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। यहाँ से आपको आयरन चाहिए, आयरन क्या होता है बच्चों, होता है Fe होता है। हाँ। अभी इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अलग करो, क्या आंसर है इसका बताओ। फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन। अरे फ्रैक्शन, देखो यार ऐसे ऐसे नहीं कर सकते बच्चे, देखो ऐसे नहीं कर सकते। 4 Fe 3 प्लस नहीं ऐसा नहीं आएगा ना, फ्रैक्शन में आएगा, कितना फ्रैक्शन आ रहा है, कितना फ्रैक्शन आ रहा है, 8/3 8/3 8 बाई 3 कितना होता है, 8 बाई 3 कितना होता है, 2.66।
8/3 ना। सर इसमें ऐसा होता है, एक में 3 होते हैं, एक में 3 होते हैं, एक में 2 होते हैं। हाँ तो आप बोलोगे, आप मान के चलो 2.6 ना, आप उसको 2.67 तो बच्चा आप उसको राउंड ऑफ करके लो, आप उसको लिखो 3। यस सर। तो क्या क्या सर बचोगे 3 आपका? 3 प्लस से बच क्या Three- आपका? 3 है तो क्या बचोगे आपको? 3 इलेक्ट्रॉन चेंज तो क्या आएगा यहाँ पे? आएगा आंसर आएगा क्या आपका? 3 फैराडे। सर ये फ्राइडे के क्वेश्चन इजी तो होते हैं वैसे, हाँ मानने इजी पड़े। आता है इतना, हाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस यस सर। ये क्वेश्चन कैसे बताओ आपको? क्या बनना है आपको? देखो आपको ये आपको 3 दिया गया है, आपको बनाना ये पार्ट AGI। बनाओ, कैसे बनाओगे? यस सर। ये आपका कुलरॉस लॉ का एप्लीकेशन है। कम ऑन, ये आपका कुलरॉस लॉ का एप्लीकेशन। कम ऑन बनाओ बच्चों, बनाओ। एक बार फिर से बताना कोलरॉस लॉ, क्योंकि मेरी लेफ्ट हो गई थी ना क्लास। हाँ कोई बात नहीं, दीपिका थोड़ा वेट करो, अब बाकी करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। 14 आएगा सर। 49। देखो हमें क्या बनना बच्चों? AGI बनना है। अब बच्चों इन सब में AG कहाँ पे दिख रहा है आपको? दीपिका सर AG कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है। AGN होती है। तो क्या होगा आप ऐसे, दैट इज AGI इज इक्वल टू AgNO3 लिखोगे प्लस I कहाँ पे दिख रहा है बच्चों? NAI NAI 9। अब जो बच गया उसको माइनस कर दो। देंगे NaNO3। अब जो जिसका वैल्यू जहाँ पे वो पुट कर दो। यस इसका सर। वैल्यू कितना बच्चों? इसका वैल्यू है आपका 13.3। देखो यहाँ पे 13.3 प्लस NaI के वैल्यू बच्चों 12.7 माइनस करो बच्चों NO2 की क्या बच्चों? आप बोलोगे 12 है, 12 यहाँ लिखो 12। आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। 26 - 12 14। कितना बचाएगा? इसका आंसर आता है नहीं, आंसर दिया नहीं है। कितना बचाएगा इसका आंसर आएगा? सर जो इससे पिछला क्वेश्चन था ना, एक बार सर वो निकालना। तो यहाँ पे आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स है, फिर यहाँ पे ये +3 के साथ 3 फ्राइडे के साथ गया। हाँ देखो, अगर मैं मान के चलता हूँ कि आयरन का +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, आपको प्लस से क्या जाना है? आपको आयरन जाना है, तो कैसे होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके आयरन बनेगा। वो क्या हो सर गया इसके आपका? 3 मॉलिक्यूल नहीं है? हैं? 3 मॉलिक्यूल नहीं है आयरन के, बात मतलब सही है, 3 बार है। बात सही बोला आपने। आपको क्वेश्चन बैलेंस भी करना पड़ेगा। आप चेक करो बैलेंस, तो क्या बच्चों क्या आएगा, ठीक ना? अभी आपको ऑक्सीजन स्टेट निकाला, तो बेसिकली यामिनी क्या बोल रही है? यामिनी ये बोल रही है कि हमने इक्वेशन को बैलेंस में किया, राइट? ये बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ तो एक काम करना बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट है ना? सेम कॉन्सेप्ट आपको करना है बच्चों। ढेर सा बाकी अभी हमें और भी करना है, तो बस वो देखो, फिर आपको करना है ना। जैसे यहाँ पे अपने क्वेश्चन किया ना, तो यहाँ हमने क्वेश्चन वैलिड है, आप इसके बाद चेक करना है हमने कैसे करते करके, ठीक है? सर एक और बच्चे चीज को पूछूं मैं आपसे? चलो पूछो रहने दो, पूछो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब देखो बच्चों, ये पार्ट हमने कर लिया। अब देखो अभी हम एक पार्ट करते, देखो ये पार्ट, ये आपका JW 2022 से पूछा है। क्वेश्चन कहां से बचा है? देखो आपको दिया गया रेजिस्टिविटी, आपको निकलने के बच्चों कैसे करेंगे? हाँ निकालो, यस कैसे सर, करेंगे? निकालते हैं निकालो, फॉर्मूले लगा के जो दीजिए। निकालो फॉर्म निकालो। आपको कंडक्टिविटी भी दिया गया है ना? कैसे निकलेगा आंसर? अरे पलक, काव्यांजलि, आ साक्षी, गया सर। अरे आप सभी तो आंसर दे करेंगे। सर ये तो बोलिए ना, आप कर अरे था। क्या बोला दीपिका आपने? सर इसका जोक सुना ही नहीं।
तो हमारा फॉर्मूला क्या बच्चों, कपा इज इक्वल टू equal E to into L by bond अभी हमारे पास क्या दिया बच्चों, सर कंडक्टिविटी दिया गया है। बच्चों हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा। हमें क्या दिया बच्चों, हमें कंडक्टेंस नहीं दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है। तो क्या बच्चों, तो जी क्या बच्चों का, जी आपका होगा 1/R, है ना। यस सर। तो ये वाला यहाँ पे दिया बच्चों, तो क्या दिया, यहाँ पे ऐसा दिया है 0.152 × 10⁻³ इज इक्वल टू 1/1570 इंटू सेल कांस्टेंट। मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। हाँ, मल्टीप्लाई करना टाइम लगेगा, पर कर लेना। सर 266 कितना बच्चों, समझ बच्चों। देखो ऐसा क्वेश्चन में, देखो अब ये मत बोला कि क्वेश्चन में बनाया है, ये जेई में आया है, ठीक है ना, ये अग्नि बोल रहा हूँ। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये आपका एक आईएमपी पार्ट है, ये भी दिखाता हूँ बच्चों। ये आपका टाइट्रेशन में से क्वेश्चन आया है, जो कि आपका धोखेबाज नेटवर्क। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। ये आपका कंडक्टोमेटर टाइट्रेशन पार्ट है। बेसिकली आपका टाइट्रेशन सिलेबस में फिर भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है। तो बच्चों ध्यान रखना, ध्यान रखना बच्चों, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बच्चों कैसा बच्चों, आपका ग्राफ ऐसा आएगा। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस ग्राफ है। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस ग्राफ, मतलब कि पहले कंडक्टेंस घटे, फिर आपका आके फिर बढ़ेगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या दिया बच्चों, यहाँ पे आपका दिया बेंजोइक एसिड। ये क्या बच्चों, ये आपका वीक एसिड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तब बच्चों से ग्राफ कैसा बच्चा आता है, उसका ग्राफ आता है ऐसा, ये सी वाला से ग्राफ है। कैसे बच्चों का, देखो थोड़ा सा डाउन जाएगा, फिर आपका बढ़ेगा। पहले थोड़ा सा घटेगा, तो पहले थोड़ा घटा, फिर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर आप और बढ़ गया। तो ये आपका वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ है। समझे बच्चों, हाँ या ना। यस सर। यस सर। सर आप कहाँ खो गए, ठीक है चलो, बाद में तो सोचना बच्चों जो सोच रहे तो हो। बच्चों अभी आपको ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सर ये हंस क्यों नहीं है? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्यों हंस सर रहे हैं। कहीं खो गए हैं किसी के इसलिए बोलने के स्टाइल के ऊपर। ख्यालों में। बच्चों ये आपका कंडक्टोमेटर टाइट्रेशन ध्यान ना बच्चों, ये आपको ध्यान रखना, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ है, ध्यान रखना। सेकंड वाला किसका होगा फिर? ये वाला, ये ग्राफ ऐसा नहीं आता, ऐसा ग्राफ बनता ही नहीं है, होता ही नहीं बना सर। दिया। सर बी ये फोर पिरामिड बोए है। वाला, ये भी आपके से बनता है, D4 वाला। ये भी नहीं बनता है। मेरे वाला सही है। होते ही नहीं सर ये दोनों ग्राफ। नहीं नहीं, ऐसा ग्राफ नहीं आता, ऐसा नहीं आता, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। और सर वीक एसिड और वीक बेस का कैसे होता ओके, आप बोल रहे हो वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। है? यस सर। इसका बच्चों ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, ओके सर। क्या ऐसा ग्राफ बनता है। एक बार मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, पर जहां तक मुझे लगता है ऐसे ग्राफ बनता है, जितना मुझे याद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। जी, अब देखो, ये देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका जेडब्ल्यू के अंदर, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो अभी देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका जे 2022 से पूछा गया है। लेकिन कैसे बच्चों, ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। किसी को डबल डबल ही दिख रहा है, क्या हुआ मुझे नहीं दिख, क्या मतलब क्या दिख रहा है, क्या हुआ दीपिका?
मेरे को तो ना दो दो बार दिख रहा है ये ग्राफ, मेरे को डबल डबल दिख रहा है। नहीं, ग्राफ एक ही है, थोड़ा सा सर थोड़ा चेंज देखो। अरे सर वैसे नहीं, तनिका उसकी को अंकी धुंधला तो दिख मैं रहा भी था, नहीं। दीपिका को डबल दिख रहा है। सर क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? ये अब देखो सर आपको दो चश्मों का ऑर्डर देना पड़ेगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे देखो, ये चीज बच्चों ध्यान समझो। देखो अब बच्चों ये सारे आपके बैटरी क्वेश्चन, ये सारे आपके बैटरी वाले क्वेश्चन है ना। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया था, फ्यूल सेल में बच्चों क्या आता है, फ्यूल सेल में क्या आता है बच्चों बताओ। अरे सिंपल है, बताओ क्या आता है फ्यूल सेल में, ये चार ऑप्शन में से बच्चों। सी वाला लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है मैंने? मेरे को सी वाला लग रहा है। अरे बच्चा वाटर बनेगा ना फ्यूल सेल H2O होते हैं ना आपका, सर उसमें फ्यूल सेल। होता है। फ्यूल सेल में बच्चा वो आपका सबसे स्लो बनेगा ना, तो क्या डी का 3 आएगा। डी का 3 कहाँ है बच्चों, डी का 3 दोनों में है, तो ये और ये नहीं आएगा। यस सर। ये बच्चों हमने पीबीएस और हमने क्या पढ़ा था बच्चों, उसमें लेड स्टोर लेड में पढ़ा था ना, लेड में पढ़ा था। चार्जिंग। सर किसको? अब बच्चों देखो, ये आपका बी का 1 आ रहा है, आपको ये पता चलना है ये जो आपका क्वेश्चन, ये आपका चार्जिंग या डिस्चार्जिंग वाला पार्ट है। चार्जिंग ये आप वाला पार्ट है, ये सी वाला है ना। तो बच्चे कहते बच्चे क्या आंसर आएगा, सी ये तो बच्चों ऑप्शन। यहाँ पे दिया गया, देखो इसका आंसर, ये आपका चार्जिंग वाला पार्ट है और ये आपका डिस्चार्जिंग सेकंड बैटरी वाला। यस सर। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है यस यस सर। सर। जी। क्या भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, सर ये चश्मों के नंबर डिसाइड हो रही है। ये क्वेश्चन करो बच्चों, कमान ये क्वेश्चन करो कमान। ये सबके उनसे से सारे बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। बच्चों ने पोल लॉन्च कर दिया है। सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिविजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कम ऑन, मैंने पोल लॉन्च किया था, पोल में आंसर दो बच्चों, कम ऑन। एक बच्चे ने वोट डाला है, किसने वोट डाला? सर भाई कितनों इसको ने डाल दिया और ठीक कितनों का है? पता नहीं, देखना पड़ेगा, लेकिन सबका आंसर अलग अलग जा रहा है, सबका आंसर अलग अलग जा रहा है। बच्चों मैच द सर आप फॉलोइंग कभी बताओ भी सर। गलत मत करना। सर कितनों का ठीक है सर, आप बताओ। चेक करता हूँ मैं। मैंने भी कर दिया सर, 10 में से मेरे को 5 लगता का है ठीक है मेरा पक्का। सही है। एक ओके, मुझे ऐसा लग रहा है खाली एक बच्चे का सही है, बाकी सब गलत है। भगवान वो मैं ही हूँ। अरे ये तो पढ़ा था ना अभी तो पढ़ा ये पार्ट है। सर अभी अभी जस्ट पढ़ के तो आए। सर ये तो बड़ा आसान है। कंडक्टिविटी वाला पार्ट, कंडक्टिविटी क्या होता है? इसे पापा होता कंडक्टिविटी है, का ये होता है पापा होता है। असाइनमेंट। जी होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पूरी होती है। हिंट दे रहे हो सारे। मैं कुछ से बोलूंगा। सर अभी रुक जाओ। सर बता दो तो फिर हमारी मैम को। सर इससे अच्छा अब आंसर ही मत बताओ। पता तो है सर, हमें रहने दो। तो ठीक है, एक ही बच्चे का, पर पता है सारों को ही आंसर। थोड़ा पक्का सही, तभी इतरा रहा है ये। सर शांत हो गया, आप कहाँ चले गए? मैं वेट कर रहा हूँ, 17 बच्चे ने वोट डाला अभी तक। यही कितनों आपको का क्या है? तो लगता है सर, प्रधानमंत्री चुनने प्रधान के लिए कौन कौन सा बनेगा? ऑप्शन चुनाव की है?
18 वोट आ गए अभी तक। सर सही कितनों का है? अरे ये तो इजी क्वेश्चन बच्चा, ये तो इजी क्वेश्चन है। लगता है सही है। क्या ये तो सही है। सर एक बात बताऊं, ये मेरे को लगता है मेरा सही। मैं ठीक ऑप्शन कर रहा था पर मैंने गलती से दूसरे पे हो गया। सर मैंने मेरे को लगता है ना कि कहीं सर की कैलकुलेशन ही तो गलत नहीं है। गलती से गलत हो गया। दो सर ऑप्शन मेरे को आंसर एलिमिनेट हो बताया गए थे था, पहले। पर मैंने हाँ, मेरे को गलती से। विश्वास हो यहाँ गया पे सर तो मैं यहाँ ठीक पे है। तो यहाँ पे तो है? ऑप्शन लिमिट हो जाएगा। ये इजीली दिख रहे हैं। मैं यहाँ पोल करंट कर रहा हूँ। सर तो एक ऑप्शन से भी लग रहा है पता। सर इसका ए ऑप्शन था। तो देखो मेरा हमने था भी सही। यही ऑप्शन किया है। मेरा ठीक हो गया। सर ए ऑप्शन ही तो यही करा हमने। सॉरी ऑप्शन ही मतलब तो वो किया एक बच्चा मैंने मैं तो वो बताया भी था आंसर साइमन मीटर इन्वर्स। मैंने लगता किया है ना था। सर ने डी ऑप्शन करेक्ट सोच लिया होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट अरे है। सर मस्ती कर रहे थे थोड़ी बहुत। ठीक है, सही है। चलो तो बच्चों इसको भी याद करना है ना, इसको भी याद करना, इजी है। सर यस सर। सर और क्वेश्चन कराओ आगे, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना। देखो अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान रखना। तो बच्चों देखो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप पता है तो फिर देखो ये आपका हाफ सेल है, कौन सा आपका पीएच पर डिपेंड करता है। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जब आपका मैग्नीज आपको दिखाई दे तो बच्चों क्या होगा, ये आपका पीएच पर डिपेंड करता है। यस सर। क्या बच्चों का देखो देखो एसिडिक में 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, न्यूट्रल में 3 और बेसिक में 1। ये बच्चों एक आईएमपी है, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं। अगर मैग्नीशियम होता तो एजी को करता सर। ठीक है ना, तो ये पार्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पीएच डिपेंडेंट आपका MnO4 माइनस एल्यूमिनियम पार्ट, ये आपका पीएच डिपेंडेंट होता है। आगे बढ़े बच्चों, देखो क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन देखो क्या बोला बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये आपका 3D सीरीज का एलिमेंट है, किसका आपका पॉजिटिव वैल्यू कॉपर। होता है, कॉपर। तो ये आपका कॉपर होता है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं, तो ये आपका कॉपर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। यस सर। इसका आंसर तो सबसे सिंपल है, मैं पोल CH3COOH। कहते गवार कह के सब बोल दिया जल्दी हम नहीं चाहते कि एक इसके लिए पोल लगाओ सर प्लीज। अब प्लीज लगाओ इसके लिए पोल। पोल लगाओ सर। चलो पोल लगा दे बस। चलो सर अभी भी देखना एक बच्चे का गलत आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और वो केशव जान के डाल लेगा। नहीं मैं नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा, वो देखो वो डालेगा जो अपने तो भाई मैं तो आंसर ही नहीं फोन डाल लेके चला दूंगी। गया। 2020 का क्वेश्चन है ना। यस सर। और ये आपका ग्राफ दिखाई दे किसका होता है, ये आपका वीक का होता है। अब Option और A। हिंट दे रहे हो सर। सर आपको गलत आंसर दिख गया। हाँ दिख गया, इसलिए मैं काट दिया। सर पर मैंने तो सही डाला था। ठीक है ना। ओके बच्चों देखो ये पार्ट है, ये कुछ दिख रहा है बच्चों, देखो ये दिख रहा है। कहाँ से क्वेश्चन आया बच्चों, आया ये क्वेश्चन आया आपका फैराडे लॉ वाला पार्ट से आया क्वेश्चन। अब बच्चे बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। इजी क्वेश्चन है, पहले हाँ करो अपने आप करो। कमाल। फैराडे लॉ यूज करना है यहाँ पर। इजी क्वेश्चन है। आपने सर किसी को मुश्किल बोला है अभी तक? अब सर आपको पता केमिस्ट्री के मास्टर हैं, एकदम 95 आउट ऑफ 100 इन जेई मेंस। हाँ ये बात से बोला क्योंकि मेरा केमिस्ट्री से मेरा एंट्रेंस निकला था, इसलिए शायद यस सर आपने बताया था। सर मैं भी मेरे को तो सिर्फ आपने बताया है। काश आपके उसके अंदर आया होता क्वेश्चन कि ईएमएफ कब कम होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। तो मैं इतना क्या परसेंटेज का ऊपर नीचे। चलो बच्चों कम ऑन।
सर वैसे आपको याद है आपका एक क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ था केमिस्ट्री? अबे यहाँ पे ध्यान दो यार, है सारे बच्चे। सर क्या पता हमें जेई में आ जाए। सर पोल तो डालो इसको। डाला भाई, पोल डाला था है मैंने इसका पोल। ओके सर। सर आपका एग्जाम कब हुआ था वो ईयर बता दो, हम PYQ निकाल के देंगे। सर बताओ 2015। सर कितने क्वेश्चन आ गए सर, मतलब कितने आंसर आ गए? कौन सी शिफ्ट थी सर? 8 वोट आए अभी तक। सर सही कितने हैं? सही कितने सर? 8 में से अभी याद थोड़ी मुझे 9। मुझे करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे याद होगा मुझे? सर आप मन में कर लो ना। बचो लास्ट 1 मिनट। इरप्ट हो गया। इरप्ट मतलब क्या होता है? सर जैसे वॉल्केनो होता है एकदम से। ना ना ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, राइट है। राइट आंसर दो, राइट आंसर दो। डी होगा ना पक्का, क्योंकि डी सबसे ज्यादा है। दीपिका। अंकिता बोल रहा सर, मैंने थोड़ी ना बोला। सर अब देखो, इसको पहले अलग करो। कैसे अलग होगा? कैसे अलग होगा? Na2 पॉजिटिव Na2 प्लस प्लस 2NO3 NO3 नेगेटिव। माइनस। कैसे होगा, ठीक ना? यस सर। यहाँ पे निकल की बात करें, यहाँ पे निकल की बात करें, है ना? देखो, यस सर। Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Ni। हाँ जी सर। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है। मतलब कि बच्चों, अगर आपने 2f इलेक्ट्रॉन 2f अगर डाला तो आपका 1 मोल बनेगा, राइट? तो अगर आपने 0.1 डाला है तो आपका कितना मोल बनेगा? समझ रहे हैं अरे भाई? 0.05। यस सर। D4 D is the correct answer। इजी, ठीक है ना? देखो, ऐसा क्वेश्चन Yes। जेई में आया, ऐसा क्वेश्चन जेई में आया, ये आपके फेडरल से आ रहा है, ठीक है? यस सर। अब बच्चों, ये आपका गिब्स एनर्जी निकालना बच्चों, ये भी इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बच्चा पोल को लॉन्च कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। एक बच्चे ने वोट डाला नहीं अभी तक भाई। ओके, जिया बोल रही डेटा खत्म हो गया भाई। तो बच्चे काम करते हैं, यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग का ऑफ करते हैं, ठीक ना? अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है सामने वाला मतलब ऑक्सीडाइज रिडक्शन करेगा, करते हैं वो। रिडक्शन करेगा। रिडक्शन बच्चों कौन करेगा? जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो Yes, no. किसका ज्यादा है? S2 DO2। ऑप्शन डी इज दैट आंसर। बाकी बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चंस है ये मैं आपको भी भेज दूंगा भी ग्रुप के Yes, अंदर, sir. तो आपको हेल्प हो जाए, ठीक है? चलो बच्चों, हम यहाँ पे क्लास Yes, रन sir. करते हैं। आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा और Yes, आपको sir. पता चला होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भेज दूंगा भी, ठीक है?
चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। Yes, sir. Bye, sir.